सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो ए बी सी और डी, ये नाम रख दिया ए बी सी डी। ये चार क्रमागत मतलब लाइन से विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 42 है। दोस्तों 42 सम संख्या है कि विषम है? पहले तो ये सम है, तो सम को रख दिया मैंने बीच में। तो इसके पहले विषम संख्या क्या आती है? 41। इसके बाद क्या आती है? 43। इसके बाद क्या आती है? 45। और इसके पहले क्या आती है? 39। तो बी और डी का गुणा पूछा है। ये बी ये डी। 41 गुना 45 कर लो, कितना आ जाएगा? 1845। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आज ही क्वेश्चंस निगम शर्मा, मिस्टर निगम शर्मा जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन्होंने पूछे हैं। ये दोनों क्वेश्चन 14 और 15 नंबर के। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं इन सवालों को। निगम जी, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हो गई ए बी सी डी ई, और ये 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत 66 है। तो दोस्तों 66 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 66 सम संख्या है और औसत भी दिया है, तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी आती है? सम संख्या 68। इसके बाद 70। इसके पहले 64 62। तो बी और ई का गुणा पूछा है। तो बी और ई का गुणा जब आप करेंगे तो 4480 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 64 का गुणा जब 70 में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, आर एस अग्रवाल का। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या हो गया? x, बीच में रख दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है कि अगली 2 संख्या और मिला ली गई। तो दोस्तों देखिए, इसमें मत समझिए, अब अगला समझिए। 1 2 3 4 5, पहले 5 संख्या थी, अब 2 संख्या और मिला ली, 1 2। तो अब औसत कहाँ होना चाहिए? देखो पहली लाइन के अनुसार हमारा औसत बीच में था, 2 इधर छोड़ी तो बीच में औसत आ गया। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत। लेकिन अब 2 संख्याएं और मिला ली, मतलब 5 तो थी, 2 और मिला ली, तो औसत कहाँ आ गया? अब 1 छोड़ो 2 छोड़ो 3, 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, मतलब औसत हमारा यहाँ आएगा अब, क्योंकि 3 इधर हो जाएगी 3 उधर हो जाएगी जब 2 संख्या मिला लेंगे। उसके बाद पहले 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमारा x, मतलब जो कि हमारा औसत था वो तीसरे नंबर पे था। अब देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ गया, मतलब पहले तीसरे नंबर पे था, अब चौथे नंबर पे आ गया। कितने की वृद्धि हुई? औसत में 1 की वृद्धि हुई, औसत में 1 की वृद्धि। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि m संख्याओं का औसत n² व n संख्याओं का औसत m² हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना है? देखो यार, m संख्याओं का औसत n² है, मतलब m गुना n स्क्वायर कितना हो गया? mn² प्लस n संख्याओं का औसत m², तो n गुना m², मतलब n m² हो गया। ठीक है ना, यह आया समझ में? इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, क्योंकि हमें m प्लस n दोनों का औसत निकालना है, मतलब m का भी n का भी। तो ये टोटल m प्लस n का ही तो है, m प्लस n का औसत बराबर ये। ठीक है ना, तो देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ है कि m प्लस n का निकालना है हमें, तो एक चीज़ हो सकती है हमें कि यहाँ से हम m प्लस n कॉमन ले लें। m प्लस n, देखो यार, m प्लस n का औसत निकालना है हमें, तो m प्लस n से डिवाइड करेंगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है ना, मतलब m प्लस n ऊपर से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आगे देखो, m प्लस n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? या एक काम करो, सॉरी मैंने गलत बता दिया, एम एन कॉमन ले लो। एम एन यहाँ पे भी है, एम एन यहाँ पे भी है, तो एम और एन कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? एम प्लस एन, और अपॉन में क्या बचेगा? एम प्लस एन। ये कट जाएगा तो एम एन बचेगा ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 संख्याओं का औसत 8 है। देखो 3 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब तीनों आठों कितना हो गया? 24, मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 24। 3 संख्या है ना ये, देखो 1 2 3, 3 संख्याओं का औसत 8 है, बीच में 8 है। या ऐसे समझो ना यार कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो तीनों का योग कितना है? तो तीनों 8 24, मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक का तीनों का योग कितना है? 24 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक का योग कितना है?
औसत दो संख्याओं का औसत कितना है 4, तो 2 चौक कितना हो गया 8। मतलब समझो यार कि तीनों संख्याओं का योग 24 है और शुरू की दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, तो बाकी जो तीसरी संख्या बची वो उसका कितना होगा 16। अरे 16 ही तो होगा, मतलब तीसरी संख्या जो हो गई हमारी वो 16 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 दिया कितना हो गया, पहले तो आप ये कर लो, 3 और 8 24 की 4, 2 3 दूना 6 और 2 8, मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों, ये तो क्लियर है कि 84 है। 84 इन तीनों का योग हो गया। अब ये बोल रहा है यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है। देखो तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी को अगर मैंने मान लिया, देखो पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो दूसरी को मैंने अगर 2 मान लिया तो ये पहली संख्या हो गई ना इसकी आधी, 2 की आधी 1, और तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है, तो तीसरी जो भी संख्या है ना वो इसकी दोगुनी है, तो इसकी दोगुना, 2 का दोगुना कितना हो गया 4। ठीक है, ये तीनों संख्या आ गई। तो यहाँ पे तीनों का योग हमारा 84 दे रखा, और यहाँ पे तीनों का योग 4 और 2 6 और 1 7 है, मतलब 84 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। तीसरी संख्या बताओ 48, पहली संख्या बताओ 12, बीच वाली संख्या 24, तो क्या पूछा है तीसरी 48 हो जाएगा हमारा आंसर। 20वां सवाल। 5 संख्याओं का योग 240 है। देखो यार 1 2 3 4 5, अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसे बना के फिर आगे हम डायरेक्ट करने वाले हैं। 5 संख्याओं का योग 240 दिया है, मतलब योग ही दे दिया आप तो 240, औसत मत कर देना कि आप करो कि 240 में 5 का गुणा कर दो आप, वो जब औसत होता है तो गुणा करते हैं, यहाँ पे योग डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। देखो यार पहली 2 का औसत 30 है, मतलब कितना हो गया 60, उनका योग 2 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब दोनों का योग कितना हो गया 2 गुना 30, तो 30 दूना 60, ये यहाँ तक 60 हो गया है ना, यहाँ तक 60 हो गया, ये यहाँ तक। अभी बोल रहा आखिरी 2 का औसत 70 है, मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक 140 हो गया। 2 का औसत 40, तो हर एक का 70 70, तो 2 का कितना टोटल 140 योग हो गया ना। ठीक है ना, मतलब तीसरी संख्या बताना है, ये बीच वाली संख्या हमें बताना है, क्योंकि 2 का 40 हो गया इधर, 2 का इधर 60 हो गया, 2 का इधर 140 हो गया, मतलब टोटल इतना है 240, और 240 में से ये 140 ये घटा दो, 60 ये घटा दो, मतलब 240 में से 60 और 140 मतलब 200 घटा दो, तो 240 में से 200 घट जाएगा तो सिर्फ 40 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 40 हो जाएगी तीसरी संख्या हमारी। ये है क्वेश्चन नंबर 23। 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखो 13 संख्याओं का औसत हो गया 68, तो 13 संख्याओं का औसत 68 हो गया, तो उनका योग कितना हो गया 884, गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, मतलब देखो यार ये 13 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे 100 संख्या दे दे तो 100 मत बनाने बैठ जाना, मैं तो समझा रहा हूँ आपको कि 13 संख्या मतलब 884 जो है इन सब संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, अब पहले की 7 संख्या है इनका योग 63 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ तक का कितना हो गया 7 गुना 63 बराबर कितना आएगा 441, मतलब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है 441, ये 7वीं संख्या है ना, 3 3 6 7 7वीं संख्या ये है ना, और आखिरी से 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखो यहाँ तक पहले वाली का यहाँ तक योग था, अब दूसरी वाली का यहाँ तक योग कितना आ गया, इन आखिरी वाली 7 संख्याओं का औसत है 70 है, मतलब 70 गुना 7 कितना हो गया 490। तो समझो यार एक चीज़ कॉमन है कि 884 अगर सभी संख्याओं का योग है और शुरू की 7 संख्याओं का योग 441, आखिरी की 4 संख्याओं का योग 490, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 884 में से गया 441 प्लस 490। अब यार एक चीज़ कॉमन है यार, यहाँ पे एक चीज़ देखो, 7वीं संख्या पूछी है, ये संख्या बताना है, तो देखो यार जब शुरू की 7 संख्या जोड़ी गई तो ये 7वीं संख्या हमने ले ली थी इधर 7 संख्या में है ना, ये 7 संख्या में, जब आखिरी की 7 संख्या निकाली तो भी इस 7 संख्या को लिया, मतलब 7 जो है वो 2 बार जुड़ गया है, पहले 7 निकाली तो इसमें भी आ गया, आखिरी 7 निकाली तो इसमें भी आ गया,
मतलब सातवीं जो संख्या है वो 2 बार जुड़ी है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हमारा उस 884 में से घटाने के बाद जो बचेगा वही तो हमारा आंसर होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ो यार पहले, तो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये 931। इसको जोड़ा दोनों को, तो उसमें से आप 884 घटा लो, तो 884 जब उसमें से घटाओगे तो आएगा 47। तो 47 जो हो जाएगी वो हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। ए व बी का औसत 20 है। देखो यार, ए प्लस बी मतलब इनका योग कितना हो गया, 40। जब औसत 20 है तो योग 40 होगा। बी प्लस सी का औसत कितना है, 19, तो 19 दूना हो गया 38। और सी प्लस ए का औसत है 21, तो सी प्लस ए 21 दूना कितना होता है, 42। ठीक है, मतलब इनको जोड़िए आप, तो देखो ए 2 ए, बी 2 बी और 2 सी, मतलब सब 2 2 बार है, 2 ए प्लस बी प्लस सी। इनका योग कितना आया, इनका योग आएगा 120। क्लियर है। तो सिर्फ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो मुझे ए का मान निकालना है। दोस्तों देखो यार, ए बी सी तीनों का योग हमारे पास है 60, और हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए का मान। तो ए का मान निकालना है तो हमें बी सी घटा देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी घटा देंगे, मतलब 38 घटा देंगे, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, मतलब ए का मान नहीं आ जाएगा क्या, 10 में से 8 गए तो 2, ये हो गया 4, तो 2, मतलब ए का मान जो है वो 22 होगा।